How are you all? I hope you all are healthy, safe and energetic with your family. And now you are enjoying online study with us and your feedback is excellent. I got feedback regularly from your side. It is very energetic with me. In this study class, today we are going to start next principles of management that are given by the F.W. Taylor. मैंने आपको स्टार्टिंग में when we start this unit बेटा I have told about there are two experts different view give principles of management. We have completed the Henry Fayol. Henry Fayol management we have already covered. Now we are going to start F.W. Taylor views. F.W. Taylor यानी Frederick Winslow Taylor. ये जो चैप्टर आपका हमारे F.W. जो टेलर था उसने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दी थी दैट यानी हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का है ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल यानी टॉप लेवल यानी ऑल द प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉप लेवल वर्क यानी जो हमारे पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके सैम्पलिंग्स हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज़ है इट डील विद हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ F.W. टेलर. जो आपका फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था यानी F.W. टेलर था, इसने आपकी जो अप्रोच दी थी उस अप्रोच का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी F.W. टेलर गिव साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच मीन करता है ही इज focused on new techniques, new methods, mentally revolution changes. ये कहता है आपका यानी all the techniques and principles based on some scientific manner, systematical approach. ये F.W. Taylor कहता है आपका he joined a company that is Midville Steel Company. ये कंपनी कहाँ थी बेटा? USA में. And 1856 he joined as a laborer यानी एज ए लेबर उसने ज्वाइन किया था विद इन फ्यू ईयर यानी वो कहाँ तक पहुँच गया था एज ए चीफ मैनेजर चीफ इंजीनियर ऑफ द कंपनी. यानी इसने अपने एक्सपेरिमेंट और हार्ड वर्क एंड वर्क स्टडी के बेस पे विद इन अ शॉर्ट टाइम ही कन्वर्टेड ए लेबरर इनटू चीफ इंजीनियर. और इसने अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बहुत सारा अपना वर्क किया है और उसी वर्क के बेस पे इसने कुछ अपने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपके धीरे धीरे अपने रीच की हैं. इसकी जो अप्रोच है उस अप्रोच में आपके मेन ये जो फीचर्स हैं वो इन्वॉल्व है. पहले इसकी आपके प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो अप्रोच जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन्वॉल्व दीज फीचर्स. दिस टाइप ऑफ फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही फोकस ऑन सिस्टमैटिकल अप्रोच यानी इसने मैंने कहा कि इसके अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच है. ऑल द साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन ए वर्क विद सिस्टमैटिकल वे. सिस्टमैटिकल वे का मतलब एवरीथिंग इज इन अ स्टेप, एवरीथिंग इज इन अ ऑर्डर. यानी हमें फर्स्टली क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना, विद व्हाट आर द पॉजिटिव वे, व्हाट आर द नेगेटिव वे, ऑल आर इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिकल अप्रोच. नाउ ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज. ये इसने अपने प्रिंसिपल्स में हाईलाइट किया. चाहे प्रिंसिपल्स हैं इसने नॉट ओनली प्रिंसिपल इसने 4 प्रिंसिपल्स और 9 टेक्निक्स भी प्रोवाइड किए. हम आगे पढ़ेंगे इन टेक्निक्स के बारे में. यानी इसने अपने सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के अंदर किस चीज़ में ज़्यादा फोकस किया होता है, मेंटल चेंज के बारे में. ये कहता है कि ट्रेडिशनली वर्क में हमें स्टक नहीं होना है. वी शुड चेंज, वी शुड गो फॉर न्यू इन्वेंशन. यानी इसलिए यानी चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे एम्प्लॉइज है, ऑल ऑफ गो फॉर चेंज. देन डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. इसने जो पुराने टेक्निक्स थी, पुराने जो हमारे मेथड्स होते, कहते हैं हमें पुराने मेथड में उलझ के नहीं रहना है, हमें न्यू टेक्निक्स न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए. वी शुड गो फॉर न्यू इन्वेंशंस. डेली वेजेस जो डेली जो वर्क होता है हमें सब में अपने नए मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए. देन रिक्वायर स्टिक और इसके स्पेशली इसने एक चीज़ पे फोकस किया था आपका स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन के बेस पे. कहते हैं व्हेन वी ऑब्जर्व समथिंग ना वी लर्न न्यू थिंग्स एंड दैट न्यू थिंग्स वी शुड अप्लाई इन आवर वर्क. यानी इसका जो जितनी भी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उसने इस फीचर्स को क्या किया बेटा हाईलाइट किया है कि हमें अपने काम में स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व वी फाइंड आउट सम न्यू मेथड्स एंड टेक्निक एंड वी शुड अप्लाई इन ऑल वर्क. एंड लास्ट वन इसने अपने यानी कहता है कि इसने जो भी काम किया जितनी भी स्टडीज़ की बेटा उन सभी स्टडीज़ का मेन मोटिव क्या रहा है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. यानी मोस्टली इसका जो काम बेटा वो
वर्कर कैसे से रिगार्डिंग था। वो कहता है कि इसने अपनी स्टडी का जो कंक्लूजन दिया था उसमें इसने कहा था कि जो लेबर वर्क कर रहे हैं दैट इज वेरी लेस वर्क, ही इज सपोज टू बी वर्क वे मोर एंड मोर इन इफेक्टिवली मैनर्स। ये बहुत जितना उनसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो जो वर्कर की एफिशिएंसी बहुत कम है, उस एफिशिएंसी को विद न्यू एक्सपेरिमेंट वी कैन इंक्रीज and in some techniques and some methods and principles that increase the efficiency of workers. These features included in that study of the F.W. Taylor. Now we come to the point of F.W. Taylor ने जो आपके हमें दिए हैं बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, वो दिए हैं 4 principles and 9 techniques. Today in this class we cover these 4 principles and next class we cover these techniques. इन 4 प्रिंसिपल्स में इन्होंने क्या, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहता है जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब, पहले इसके प्रिंसिपल्स आगे सिंपल सा एग्जांपल है, कभी सुना होगा रूल ऑफ थंब का मतलब कहीं पे हमने निशान बना हुआ है कि जहाँ पे लिखा है हमें इस साइड जाना है और हम भेड़चाल की तरह उसके पीछे 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 चलते रहते हैं। लेकिन F.W. टेलर कहता है कि हमें रूल ऑफ थंब को यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है आपका, वी डू नॉट स्टक। ये क्या करता है, वी डू नॉट स्टक रूटीन वर्क, यानी हमें अपने तो काम में, रूटीन वर्क में यानी ट्रेडिशनल वर्क में स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है। हमें क्या करना है, वी शुड अप्लाई, वी शुड ट्राई न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू पॉलिसीज। ये कहता है अपने वर्क में, अपने ट्रेडिशनल वर्क में स्टक होने की बजाय हमें अपने काम में एनर्जेटिक वे में अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए। यानी चाहे वो लेबर में, मशीन में काम करने से लेकर, चाहे कंस्ट्रक्शन से लेकर, चाहे हमें प्लानिंग से लेकर, चाहे फाइनेंसिस, मार्केटिंग, एवरी वर्क, एवरी एक्टिविटी वी इंक्लूड न्यू इन्वेंशंस यानी न्यू मैथड्स। यानी इस प्रिंसिपल में किसे फोकस किया गया है, रूल ऑफ थंब यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल वर्क में, रूटीन वर्क में, हमें रूटीन वर्क में स्टक यानी बन के नहीं रहना है, वी गो फॉर न्यू टेक्निक्स। नाउ सेकंड प्रिंसिपल, हार्मनी नो डिस्कॉर्ड। हार्मनी नो डिस्कॉर्ड जो बेटा प्रिंसिपल है, इसमें क्या कहता है कि चाहे मैनेजर और एम्प्लॉयज, यहाँ एम्प्लॉयज की बात, मैनेजर भी एम्प्लॉयज ही है, सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं जो उसको हेल्प करते हैं, यानी इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, हार्मनी। यानी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनके बीच में हार्मनी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, हार्मनी एग्जिस्ट होनी चाहिए। उनमें अगर हार्मनी नहीं है तो कभी भी हम अपने ओवरऑल जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजर शुड शेयर प्रॉफिट विद सबऑर्डिनेट्स and subordinate also have to take initiative in the work of top levels, यानी कि जो उनके मेथड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हमें अपने इनिशिएटिव, अपने सजेशन देने चाहिए। जब आप मिलकर काम करते हैं दोनों के वर्क में, मेंटल रिवोल्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड आता है मेंटल, आगे एक टेक्निक भी है ये मेंटल रिवोल्यूशन, यानी ऑल बोथ ऑफ द पार्टीज, चाहे मैनेजर है, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे एम्प्लॉइज हैं, बोथ पार्टीज शुड बी चेंज देयर मेंटली थिंकिंग। यानी पहले कहते थे ना, अभी हमने जो मालिक है सोचता बीच में उनका काम इतना ही है, इनको इनसे ज़्यादा काम लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग सोचता वी आर द वर्कर्स ना, व्हाई आर वी गेटिंग स्टक वर्क ऑन द पॉलिसीज मेकिंग, वी शुड टेक इनिशिएटिव, यानी इन बोथ वे, यानी दोनों साइड से हमें क्या करना बेटा, हमें हार्मनी एस्टैब्लिश करनी। हार्मनी एस्टैब्लिश का मतलब है दोनों के काम के बीच में क्या होनी चाहिए बेटा, आपकी यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन, यानी वी शुड चेंज आवर मेंटल थिंकिंग। और वो हमें कहता है हार्मनी का मतलब है दोनों के काम में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के काम में डिस्पार्ट, एक दूसरे को पीछे धकेल के आगे नहीं बढ़ना है, वी गो विद साइमल्टेनियसली, साथ में चलना है। और ये जो आपका प्रिंसिपल यही कहता है कि मेंटली चेंज हमें करना है। देन थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कोऑपरेशन इंडिविजुअलाइजेशन होता है कि जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हमने डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आपकी कोऑपरेशन की आपकी फीलिंग्स आनी चाहिए इंडिविजुअली। यानी मार्केटिंग मैनेजर कहेगा मेरा काम परफेक्ट हो, प्रोडक्शन मैनेजर का काम पीछे रह जाए। अगर सेल मैनेजर का काम सेल टाइम पे होगी, परचेज टाइम पे नहीं होगी तो नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हमें क्या करना था कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के डिपार्टमेंट को एक्टिविटीज़ को साथ लेकर कर चलेंगे तो वी कैन अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव्स। सिंगल ऑब्जेक्टिव कांट बी हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें क्या करना था कि हमें कोऑपरेशन का मतलब है इन डिफरेंट वर्क शुड बी गो विद टुगेदरनेस, ठीक है। और इंडिविजुअलाइजेशन में हमें अकेले नहीं चलना है, टीम स्पिरिट लेकर आना है।
यानी हमें अपने वर्क में क्या लेना है, क्या बेटा, टीम स्पिरिट। ये चीज़ हेनरी फील्ड भी बोलता था, जिस प्रिंसिपल का लास्ट में से स्पिरिट डे कॉप, वो यही चीज़ कहता है कि वी शुड कोऑपरेट टू ईच अदर, डोंट गो इंडिविजुअली। हमें क्या करना है बेटा, कोऑपरेट करना है एक दूसरे को। इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकेले नहीं चलना है, टीम स्पिरिट को साथ में लेके चलना है। लास्ट पॉइंट कहता है बेटा आपका, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो FW टेलर का मोस्टली जो वर्क, जितनी भी स्टडी है ना, इसकी जो स्टडी है वो वर्कर्स के बीच में, यानी लोअर लेवल के लिए। इसलिए ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर, हमें सिर्फ ये नहीं करना कि ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करना, हमें सिर्फ टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का करना है। कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो लेबरर है, चाहे सिंपल वर्कर्स है, चाहे हमारा किसी भी लेवल पे काम कर, चाहे वो PM क्यों ना हो। यानी FW टेलर फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स, each and every persons of the organization, चाहे वो किसी भी मोस्टली कहता है कि अगर लोअर लेवल से हम स्टार्ट करते तो हमारी जो वर्क एफिशिएंसी स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेवल, तो वी शुड फोकस ट्रेनिंग एंड अदर बेनिफिट फ्रॉम लोअर लेवल। हमें डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सन किस चीज़ के लिए करना चाहिए, टू इंक्रीज देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उनकी जो मैक्सिमम जो वर्क जो एफिशिएंसी है उसको अराइज करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए काम करना चाहिए। ये आपका FW टेलर कहते हैं। FW टेलर फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कहता है हमें बड़े लेवल पे सिर्फ ऊपर लेवल से ट्रेनिंग नहीं कंडक्ट करनी है, वी शुड कंडक्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑन लोअर लेवल ऑल्सो। हमें वहाँ पे भी डिविजन करना काम को, हमें वहाँ पे भी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी वर्कर्स को। वी शुड ट्राई न्यू टेक्निक्स एंड न्यू ऑब्जर्वेशन ऑन लोअर लेवल ऑल्सो। तो ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल्स कहता है, यानी FW टेलर give 4 principles and 9 techniques. Today we discussed 4 principles of management. First, science rule of thumb. FW Taylor focus on don't stuck with routine work. We should try new techniques. Harmony to this code बेटा, यानी managers and employees should go simultaneously. Harmony create होनी चाहिए दोनों के बीच में। टीम स्पिरिट लेकर आना है, ना कि हमें अकेले चलना है, यानी डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी गो साइड बाय साइड। Then development of FW especially focus on workers on lower level. We should give training and other observation on lower level also. Development should be each and every person of the organization, चाहे वो कितने ही lower level पे काम करता है। We should increase the efficiency of the workers also. Now try to make notes related to this topic. If any doubt, if any queries, then send to me. Okay.